भारत या इंडिया, क्या है देश का नाम? पिछले कुछ घंटों में हम सभी ने एक बार मन में ये तो जरूर सोच लिया होगा कि अपने देश को किस नाम से बुलाएंगे। लेकिन अब दिमाग के घोड़े दौड़ाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि देश का नाम भारत होगा या इंडिया, अब ये साफ हो गया। नमस्कार, मैं हूं आशीष सिंह और आप देख रहे हैं अनकट। सबसे पहले खबर क्या है वो जान लेते हैं। तो देश का नाम भारत होगा या इंडिया, ये सवाल तब पैदा हुआ जब इस विवाद की शुरुआत कांग्रेस के उस आरोप से हुई जिसमें कहा गया कि G20 समिट के डिनर के निमंत्रण पत्र पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा है, जबकि इसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए। इसके साथ ही एक चर्चा शुरू हुई कि क्या मोदी सरकार देश का नाम बदलने वाली है। इस सवाल के साथ ही केंद्र सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक के लिए संसद का विशेष सत्र भी बुला लिया। सोशल मीडिया पर यह बहस छिड़ गई कि संसद के विशेष सत्र में सरकार इंडिया शब्द हटाने के प्रस्ताव से संबंधित विधेयक पेश कर सकती है। वहीं अब इस सवाल पर फुल स्टॉप लगा दिया गया। दरअसल यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर ने द इंडियन एक्सप्रेस के साथ बातचीत करते हुए देश के नाम बदलने की बात को कोरी अफवाह बताई है। उन्होंने कहा है कि आई थिंक दीज आर जस्ट रूमर्स व्हिच आर टेकिंग प्लेस। ऑल आई वांट टू से इज दैट एनीवन हु ऑब्जेक्ट्स टू द वर्ड भारत क्लियरली शोज द माइंडसेट। अब इससे दो बातें निकलकर सामने आ रही हैं। पहली कि देश का नाम नहीं बदलेगा, और दूसरी कि अगर बदल भी गया तो दिक्कत क्या है। अनुराग ठाकुर आगे कहते हैं कि भारत के राष्ट्रपति तो उन्होंने लिख दिया प्रेसिडेंट ऑफ भारत, सो व्हाट, इट इज नो बिग डील। Earlier too have seen several invites being sent out in the names of भारत सरकार. Where is the problem? वहीं इनके इस बयान से दूसरे बात का अंदाजा लगाया जा रहा है। खैर, ये पहली बार नहीं है जब देश के नाम को बदलने की चर्चा हो रही हो। इससे पहले भी कई बार नाम बदलने को लेकर के बात हो चुकी है। बात है 2012 की, जब कांग्रेस सांसद रहे शांताराम नाइक ने राज्यसभा में एक बिल पेश किया था। इसमें उन्होंने मांग की थी कि संविधान की प्रस्तावना में अनुच्छेद 1 में और संविधान में जहां जहां इंडिया शब्द का उपयोग हुआ है उसे बदलकर भारत कर दिया जाए। उन्होंने इस मौके पर भारत माता की जय के आजादी के नारे और जहां डाल डाल पर सोने की चिड़ियां करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा गीत भी गाया था। उन्होंने कहा था कि इंडिया शब्द से एक फ्यूडल रूल का परसेप्शन होता है, जबकि भारत से ऐसा नहीं है। शांताराम नाइक गोवा कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उससे पहले साल 2014 में योगी आदित्यनाथ ने लोकसभा में एक निजी विधेयक पेश किया था। इसमें संविधान में इंडिया शब्द के स्थान पर हिंदुस्तान शब्द की मांग की गई थी, जिसमें देश के प्राथमिक नाम के रूप में भारत का प्रस्ताव किया गया था। फिर जून 2020 में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई। इसमें संविधान में दर्ज इंडिया दैट इज भारत को बदलकर केवल भारत करने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता का तर्क था कि इंडिया ग्रीक शब्द इंडिका से आया है, इसलिए इस नाम को हटा दिया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता ने अदालत से अपील की थी कि वो केंद्र सरकार को निर्देश दे कि ये संविधान के अनुच्छेद 1 में बदलाव कर देश का नाम केवल भारत कर दिया जाए। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस S.A. बोबडे की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय बेंच ने याचिका को खारिज करते हुए इस मामले में दखल देने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने कहा कि संविधान में पहले से ही भारत का जिक्र है। संविधान में लिखा है इंडिया दैट इज भारत। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस याचिका को संबंधित मंत्रालय में भेजा जाना चाहिए और याचिकाकर्ता सरकार के सामने अपनी मांग रख सकते हैं। लेकिन वही देश का नाम बदलेगा या नहीं, इस चर्चा पर फिलहाल के लिए अनुराग ठाकुर ने फुल स्टॉप लगा दिया है। अब ये अफवाह है या सच है, वो तो 18 से 22 सितंबर तक होने वाले विशेष सत्र में पता चल जाएगा कि इंडिया का नाम चेंज होकर के भारत रहेगा या फिर जो इंडिया दैट इज भारत एंड भारत दैट इज इंडिया जो चल रहा है वैसा ही होगा। फिलहाल के लिए जितनी भी तमाम अपडेट्स हैं इस मुद्दे को रखते हुए ध्यान में, वो सब कुछ आपको अनकट के ऑडियंस को मिलेगी। लेकिन उसके लिए आपको अनकट को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह।